आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मौनी अमावस्या के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन रहकर व्रत करने से मुनि पद की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए मौनी अमावस्या के दिन अपना आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए और मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहते हुए मतलब चुप रहते हुए यमुना में, गंगा में या फिर किसी भी पवित्र नदी में अगर स्नान किया जाए या फिर किसी जलाशय में या कुंड में भी स्नान किया जाए तो इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। बहुत अधिक पुण्यफल संचित हो जाते हैं हमारे आने वाले जन्मों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए आज के दिन प्रयास करना चाहिए मौन रहने का और किसी पवित्र नदी में स्नान करने का। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। वैसे शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। माना जाता है कि आज के दिन यहाँ पर देव और पितरों का संगम होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज में आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं और इसलिए कहा जाता है कि अगर हम संगम में स्नान करते हैं, जैसे कोई भी मनुष्य संगम में, पवित्र नदी में या प्रयागराज में जाकर स्नान करता है, तो किसी न किसी बहाने किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर के साथ मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर प्रयागराज में स्नान करते हैं माघ के महीने में। कल्पवास भी किया जाता है। तो अब देखिए, सबके लिए तो ऐसा संभव नहीं है कि प्रयागराज में जाकर स्नान कर पाए। ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और सूर्योदय से पहले स्नान जरूर कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान इत्यादि या फिर हवन करना देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त, ये कई गुना फल देने वाला होता है। इसलिए आज के दिन ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देना, ये 3 कार्य बहुत आवश्यक माने जाते हैं प्रत्येक प्राणी के लिए। तो प्रयास करना चाहिए, स्नान करें, दान करें और मौन रहें। और अगर मौन नहीं रह पाते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन का मौन व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत नहीं भी धारण कर पाते हैं तो भी सुबह कम से कम स्नान, दान इत्यादि मौन रहकर करना चाहिए। कम से कम 1.25 घंटे का मौन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर बिल्कुल भी मौन रहना संभव ना हो तो ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तब भी आज के दिन का लाभ तो आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और बहुत से भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना है। देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 जनवरी 2026 को सुबह 12:04 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 जनवरी को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मास की मौनी अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या का स्नान, दान, व्रत इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 रविवार को ही किए जाएंगे। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कोई भी कार्य कर सकते हैं। और अमृत काल का समय होगा सुबह 5 बजे से 6:43 तक। सूर्योदय काल सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6 बजे। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर राहु काल का समय है शाम को 4:29 से शाम को 5:49 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। और अब बात करें कि माघ मास की अमावस्या पर किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, माघ मास की अमावस्या के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। माँ गंगा की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरे माघ मास में गंगा की पूजा की जाती है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं तो आज आपको गंगा की पूजा जरूर करनी है। एक पात्र में गंगा जल रखकर उसी गंगा जल को आप गंगा मानकर और पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए, दिया जला दीजिए वहां पर और कुछ भोग लगा दीजिए। इस प्रकार से माँ गंगा से आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। गंगा की पूजा माघ मास की अमावस्या के दिन अत्यंत आवश्यक है। दूसरी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु की और इसके बाद भगवान शिव की।
इन देवी देवताओं की आराधना माघ मास की अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर व्रत धारण करना चाहें तो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, मतलब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आपको स्नान करना है। जैसे पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं, सरोवर या फिर कोई कुंड है तो वहां पर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आज जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। मतलब एक पात्र में, तांबे के पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। क्योंकि पितरों की आत्माएं हमारी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, तो सबकी आत्माएं सूर्यदेव में ही निवास करती हैं। तो जब हम सूर्य को जल देते हैं तो पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं या फिर भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र के द्वारा उनको जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए और उसके बाद से 3 बार या फिर 7 बार परिक्रमा कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए। और हाँ, मंत्र जप आप जो भी करेंगे मानसिक रूप से ही करेंगे, मतलब बोलकर आपको मंत्रों का जप नहीं करना है और ना ही बोलकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप मौन व्रत पूरे दिन का धारण करना चाहते हैं तो पूरे दिन का संकल्प लीजिए। अगर आप थोड़े समय के लिए जैसे कि स्नान दान इत्यादि 1.25 घंटे तक के लिए ही मौन व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो अपने समय के अनुसार जितना भी समय आप निर्धारित करते हैं, 1.25 घंटे मतलब 1 घंटा 15 मिनट या फिर 2 घंटे 4 घंटे, जितनी भी देर का आप संकल्प लेना चाहते हैं मौन व्रत का, मौन व्रत संकल्प के साथ अगर आप लेंगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप चुपचाप हैं तो आपका मौन व्रत माना जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो संकल्प के साथ करते हैं, तभी वो माना जाता है। तो आप जितनी देर का भी मौन व्रत धारण करना चाहते हैं उतनी देर तक के लिए मौन व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए, लेकिन मानसिक रूप से, ठीक है। व्रत का संकल्प भी आपको मानसिक रूप से ही लेना है, मन में ही बोलकर लेना है। और जो भी आप पूजा करेंगे वो पूजा भी, जो मंत्र आप जपते हैं या फिर कुछ भी पाठ करना चाहते हैं तो मन मन में ही बैठकर और मंदिर के पास आप बैठकर पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। माला कर रहे हैं तो भी आप मानसिक रूप से ही माला से जप कर सकते हैं। तो अगर आप मौन व्रत का संकल्प लेते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप मौन व्रत धारण करें, अगर आप मौन व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बोलकर जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त मौन व्रत धारण करना चाहते हैं, देखिए मैं तो कहूँगी कम से कम सभी को आज जब तक स्नान दान पूजा नहीं हो जाए तब तक मौन रहना चाहिए। मतलब इतनी देर का संकल्प तो जरूर ले लीजिए कि जब तक आप दान नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतनी देर मतलब 1.25 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, जितना भी समय लग जाए इसमें, फिर उतनी देर का आप मौन व्रत धारण कर लीजिए संकल्प के साथ। तो अगर आप ऐसे संकल्प लें तो जब आप सोकर उठते हैं उसी समय अपने बिस्तर पर बैठे हुए ही भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़कर और संकल्प ले लीजिए मानसिक रूप से ही कि आज आप स्नान दान पूजा इत्यादि करने तक मौन ही रहेंगे, मौन व्रत धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से मौन व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो आपका दान होने तक कम से कम अगर आप मौन रह जाते हैं तो इतना भी श्रेष्ठ होगा। तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, मतलब बिल्कुल भी मौन व्रत नहीं धारण करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बोलकर भी पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन पुण्य फल अधिक मिलता है अगर हम मौन व्रत भी धारण कर लें तो स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपको दान देना है। दान आप किन चीज़ों का कर सकते हैं? दान आप आज के दिन किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, अन्न का कर सकते हैं, वस्त्रों का कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। देखिए आज तिल का दान करना अत्यंत आवश्यक है, मतलब सबके लिए। चाहे आप चुटकी भर तिल डालें दान की सामग्री में, लेकिन ज़रूर डालिए। तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य फल अधिक मिलते हैं अगर हम तिल का दान करते हैं तो तिल का दान ज़रूर करना है। आप चाहें तो किसी पात्र में भरकर तिल का दान कर सकते हैं या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। आंवले का दान करना चाहिए आज के दिन। कंबल यानी कि जो गर्म वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र, उनका दान आप कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को या गुरु को भी दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को भोजन करा सकते हैं, गाय को, कुत्ते को, कौवे के लिए आप भोजन निकाल सकते हैं। मतलब जितना हो सके आज के दिन दान करना चाहिए। भोजन का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। बने हुए भोजन का भी आप दान कर सकते हैं, कच्ची भोजन की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो पितरों को तर्पण करना आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।
मतलब माघी अमावस्या के दिन अगर तर्पण किया जाता है तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इससे आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं, पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाए। इसलिए आज पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन मन, कर्म और वाणी के जरिए भी किसी के लिए अशुभ सोचना भी नहीं चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में भी गलत। इसलिए मौन व्रत का विधान आज शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो जितना अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त होता है, अगर आप आज के दिन कोई गलती करते हैं तो उतना ही आपको पाप भी मिलता है। तो जो दिन शुभ होते हैं उसका जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है उतना ही नेगेटिव भी मिलता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी कोई गलती ना हो। और स्नान, दान और पूजा के अलावा एक और कार्य आपको करना चाहिए, छोटा सा हवन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उपला, जैसे कि गाय के कंडे या फिर समिधा आपको मिल जाती है, लकड़ियां हवन की मिल जाती हैं, उन लकड़ियों को या फिर उपले को सुलगाकर और उसी पर थोड़ा सा गुड़, घी और तिल मिलाकर 11 या फिर 21 या फिर 108 अपनी इच्छा के अनुसार आहुति दे सकते हैं। मतलब मौनी अमावस्या के दिन हवन करने का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी हवन आज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं, कच्चा दूध, उसमें काले तिल जरूर मिलाकर रखिए, जिसे कि भगवान शिव को आपको अर्पित करना है। इससे शनि की 7.5 ढैया इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। और फिर शाम के समय शिवालय में या फिर घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान कर लीजिए। ठीक है, तो ये मौनी अमावस्या के नियम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो अगर आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान है या फिर नहीं भी है आर्थिक तंगी से परेशान, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी धन की, तब भी माता लक्ष्मी की कृपा तो सभी को चाहिए। तो माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए शाम के समय अपने घर में, घर के मंदिर में दीपक जलाकर और फिर वहीं बैठकर माता लक्ष्मी, श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो छोटा सा हवन माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, या फिर खीर की आहुति दे सकते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा। इसके अलावा आज के दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके अपने समय को देखते हुए मंत्रों का जप आप ज़्यादा से ज़्यादा आज कीजिए। कोई पाठ कीजिए, कोई पुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं मोबाइल पर। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो पूजा कैसे करें, दान कैसे करें, स्नान कैसे करें। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान नहीं करेंगे, शुद्ध जल से ही स्नान कीजिए। लेकिन स्नान करते समय मन में माता गंगा का ध्यान कर लीजिए। इसके बाद मानसिक रूप से ही पूजा आराधना करनी है तो मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, मोबाइल पर मंत्र या फिर स्तोत्र सुन सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं भक्ति की। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं पीरियड्स में है तब भी। बात करें दान की तो दान भी आप कर सकते हैं। सामग्री का दान मत कीजिएगा। फिर आप क्या कीजिए, कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और जैसे कि आप शुद्ध होंगे तो ये पैसे आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी की सामग्री खरीदकर शुद्ध होने के बाद किसी को भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दान भी कर सकते हैं। तो पीरियड्स में तो सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, बाकी आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। संकल्प के साथ आप मौन व्रत भी धारण कर सकते हैं, मानसिक मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। मतलब सब कुछ कर सकते हैं आप, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर आप लहसुन प्याज भी त्याग दें, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा क्रोध नहीं करना है, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है। इसके अलावा किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और मानसिक रूप से किए गए कर्म का फल आज अधिक मिलने वाला है तो मन में भी किसी के लिए बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। और हाँ, एक अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप क्या कीजिए, एक नारियल लीजिए, नारियल का सूखा गोला, उसको बीच से काट दीजिए। इसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा काला तिल एक साथ मिलाकर नारियल के भीतर भर दीजिए और फिर जो 2 हिस्से किए हैं आपने नारियल के, वो दोनों हिस्से एक साथ मिला दीजिए। बीच में सारी सामग्री भरी है, ऊपर से कलावे से आप बांध दीजिए या फिर कोई भी कच्चा सूत हो तो उससे बांध दीजिए पूरा नारियल एक साथ करके। और ये किसी मिट्टी में कहीं पर भी दबा दीजिए, जैसे कि किसी पीपल के नीचे या बरगद के नीचे या कोई भी वृक्ष हो तो वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हजारों चींटियों का भोजन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपने पूरा भंडारा कर दिया जिसका पुण्य फल आपको जन्मों जन्मों तक प्राप्त होने वाला है। तो ये वैसे तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये कार्य तो सबको करना चाहिए। पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या है, जितना हो सके पुण्यफल संचित कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और इसके अलावा माघ मास की जो कथा है प्रतिदिन की, वो भी सुना कीजिए।
और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।